बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेसन में हमने चैप्टर 3 की बेसिक जो डेफिनेशंस थी उनको देखा है और अब इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये बेटा मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स है जो आपकी न्यू बुक आई है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करेंगे। आपका चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शंस का है। एक्सरसाइज 3.1 टुडे वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 to 9. Now let's the question number 1 is here. Write the following sets in the set builder notation. बेटे लास्ट टाइम मैं आपको बता चुका हूँ कि व्हाट इज सेट बिल्डर नोटेशन। किसी भी आपके पास कोई भी सेट है उसको आप इन दी फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स लिखने का नाम क्या है? सेट बिल्डर नोटेशन है। अब आपके पास ये इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 1 4 9 16 25 36 and 484. If you can easily see that this sequence is basically this is one number and this is 4. अगर आप इसको गौर से देखें तो 4 बेसिकली किसका स्केयर बनता है? 2 to raise power 2 का। इसी तरीके से आपके पास अगर ये 9 है तो 9 किसका स्केयर बनता है? ये 3 का स्केयर बनता है। 16 किसका स्केयर है? ये 4 का स्केयर है। और ये 25 जो है ये आपके पास 5 का स्केयर। इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये बेसिकली स्केयर की फॉर्म्स बन रही हैं। तो अगर हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना चाहें तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये किस पर डिपेंड करेगा? दिस इज़ द सेट ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स। और ये स्क्वायर्स कहाँ तक होंगे? जहाँ अप टू 484, लास्ट टर्म आवर इज़ 484। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास ये जो आपके पास नोटेशंस आई हैं एक्स, इसको कहते हैं व्हेन एवर। मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं? व्हेन एवर, यानी जब कि x इक्वल टू एन स्क्वायर। बेसिकली n क्या है? कोई भी नंबर है उसका हम क्या फाइंड करने हैं? स्केयर। तो अगर आप देखें तो ये भी 2 का स्केयर बन रहा है, ये 1 का स्केयर लिख दें, ये 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, मतलब एवरी नेचुरल नंबर हैव द स्क्वायर फॉर्म. So we can write here x whenever x equal to n square here. So n belongs to set of natural number. This symbol is in the form of mathematics belongs to. Clear? And what is n? We will discuss in the last lesson, last basic sets. This is the natural number set. This symbol is the and. This symbol is and. और ये कहाँ से कहाँ तक होगा? n जो हम लेंगे ये 1 लेस और इक्वल टू n लेस और इक्वल टू 22 मीन्स जिसमें बेटा एक बात याद रखिएगा, जिसमें लेस और इक्वल टू की सिंबल आ जाए इसका मतलब वो ये इक्वलिटी ये शो करती है कि वो वाला ये लास्ट वाला जो नंबर ये भी शामिल है। और ये 22 है, इसका मतलब ये भी इधर भी इक्वलिटी है, तो इक्वल का साइन है, लेस भी है और इक्वल भी है, तो इट मीन्स दैट दिस नंबर इज आल्सो इंक्लूड इन दिस सेट। तो ये आपकी सेट बिल्डर नोटेशन हो जाएगी और इसको आप रीड आउट करेंगे x whenever x equal to n square where n belongs to set of natural number and 1 less or equal to n less or equal to 22। तो बेटा नेक्स्ट इसका हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 पे। ये आपके पास सेट दिया हुआ है 2 4 8 16 32 64 एंड 150 सो ऑन। क्लियर? तो ये अगर आप देखें ये कौन सा सीक्वेंस बन रहा है? ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है। मींस कि अगर आप ये 2 1 ज़ा 2 करें, 2 को 2 से टाइम्स करें तो 4 बनता है, 4 को 2 से टाइम्स करें तो 8 बनता है, 8 को 2 से टाइम्स करें मींस के दिस इज़ द मल्टीपल्स ऑफ 2। ऑल वैल्यूज़ कंसीडर इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2। तो इसके सोल्यूशन में आप लिखेंगे दिस इज़ द सेट ऑफ ऑल पावर्स ऑफ 2 लेस देन और इक्वल टू 150। इट मीन्स डैट ये बेसिकली किसकी पावर्स बन रही हैं? ये 2 की पावर्स बन रही हैं, 2 की पावर्स की फॉर्म में बन रही हैं। इट मीन्स डैट कोई भी, जैसा कि इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में देख लें कैसे लिखेंगे, x whenever x equal to 2 to raise power n। इट मीन्स डैट अगर आप 2 की पावर लें 1 तो वो 2 होता है, जैसा कि 2 की पावर 1 लें वो इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 लें तो वो इक्वल टू 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 लें तो वो इक्वल टू 8 हो जाएगा। इसी तरीके से ये चलता जा रहा है। तो ये आपके पास इसकी सेट बिल्डर नोटेशन हो गई। x whenever x equal to 2 to raise power n where n belongs to set of natural number, because why we write is the natural number, because we will start from the power n where n is the natural number you will consider here. Okay,
हम n ये कैपिटल N में से बिलोंग कर रहा है, स्मॉल n, तो ये n हम 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएगा, ये उसकी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है 1 लेस और इक्वल टू 2 टू रेज पावर n लेस और इक्वल टू 150। तो बेटा 150 तक और 1 से स्टार्ट करेंगे और 150 तक ये सारे के सारे नंबर इसमें इंक्लूड होंगे और ये पावर बनती जाएगी, तो आपके पास ये 150 नंबर्स आ जाएंगे। सिमिलरली अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो इसमें 1 + 2 + 3 + सो ऑन इसी तरीके से चलता जा रहा है सेट। आई थिंक सो इसमें मेरा ख्याल यहाँ पे 0 होगा, मेरा ख्याल है क्वेश्चन ये मिस्टेक्स हो चुकी है, तो आई थिंक सो नाउ वी विल सी in this result, yes this is 0, here is no 1, here is 0, तो this is the set of all integers। हमने लास्ट टाइम बेटा पढ़ा था, मैंने आपको बताया था सेट ऑफ इंटीजर्स को कैपिटल G से डिनोट करते हैं और इंटीजर में 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन, ये सारे के सारे इसमें एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। तो बेटे अगर सिर्फ हाँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो सारी की सारी क्या हैं, पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू में इसका मतलब ये सेट ऑफ इंटीजर पॉजिटिव का होगा। तो यू कैन राइट हियर इट इज़ डिनोटेड बाय Z पॉजिटिव, हियर इज़ ओनली 0 +1 +2 +3 सो ऑन, इस तरीके से वो चलता जाएगा। तो इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन ये 0 से लेके 1000 तक हमने लिखने हैं, तो इसकी सेट ऑफ बिल्डर नोटेशन क्या बनेगी, x whenever x belongs to Z and 0 less or equal to x less or equal to 1000। ये तो बहुत इजी है इसकी सेट बिल्डर नोटेशन बनाना। नाउ वी विल मूव ऑन पार्ट 4। पार्ट 4 इज हियर। क्वेश्चन आपको शो किया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, 6 12 18 120। अगर आप इसको देखें तो दिस इज द मल्टीपल्स ऑफ 6, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 6 को आप मल्टीप्लाई करें किससे, 1 से 6 1 6 आ जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट बन जाएगी, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। इस तरीके से ये टर्म्स चलती जा रही हैं। तो यू कैन राइट हियर दिस इज द सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 6 अप टू 120। नाउ यू कैन राइट हियर द दिस इज द ऑल सेट ऑफ इक्वल टू 120। तो बेटा इसकी सेट बिल्डर नोटेशन आपके सामने है। सेट बिल्डर नोटेशन x whenever x belongs to x equal to 6n, it means that where n belongs to set of natural number, now you can put here the value n is equals to 1, your answer is 6. Now you can put the value n equal to 2, your answer is 12. Now n3 equal to 18. Similarly we can move on the next. Now the next part is here 100 102 104 106 108। अगर आप इसको देखें क्वेश्चन को, यू कैन इजीली सी दैट दिस इज द बेसिकली इफ वी विल ऐड इन ईच टर्म 2 देन यू विल मेक द नेक्स्ट टर्म। ओके, सो अगर आप किसी भी नंबर को इवन नंबर बनाना चाहते हैं, इवन नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आप लेट सपोज आपके पास एक नंबर है 2, अगर मैं इसमें 2 ऐड करता जाऊंगा तो मेरे पास इवन नंबर आएंगे, मेरे पास क्या आएंगे, इवन नंबर। तो लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास एक n नंबर है, n में मैं 2 ऐड करूँ तो मेरे पास इवन नंबर बनना शुरू हो जाएंगे। लेट सपोज अगर 1 है तो 1 प्लस उसके अकॉर्डिंग अगर आप 100 स्टार्ट कर लेते हैं, मैं इधर 100 कंसीडर करता हूँ, 100 में 2 ऐड करें तो 102 बनेगा, 100 में 100 में 4 ऐड करें, इधर आप 2 ही ऐड करते जाएंगे, इधर 102 ऐड कर लें तो 104 बन जाएगा। सिमिलरली ऐसे आप चलते जाएंगे। तो बेटा इधर आप लिख सकते हैं दिस इज द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 100 एंड 400। ओके, तो बेटा ये बेसिकली इवन नंबर्स हैं, कहाँ से हैं, 100 से लेके 400 तक इंक्लूसिव। तो इसकी सेट बिल्डर नोटेशन आपको कुछ इस फॉर्म में मिलेगी, x whenever x 100 + 2 और n कहाँ से बिलोंग करेगा, ये आप लिखते जाएंगे। इधर आप अगर n की वैल्यू 100 + 2 करते जाएंगे तो आपको नेक्स्ट वैल्यू मिलती जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 3 9 27 81 सो ऑन चलता जा रहा है। अगर आप देखें 1 3 9 27 81 है तो दिस इज बेसिकली द टेबल ऑफ 3 आई थिंक सो। इफ़ यू कैन इजीली सी दैट 3 1 3 1 पहले आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 9 आ गया। इट मीन्स दैट दिस इज द आई थिंक सो पावर ऑफ 3। इफ़ यू कैन इजीली सी दैट दिस इज इफ 3 0 इक्वल टू 1 होता है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 आपके पास क्या होगा, वो होगा आपके पास 3 हो जाएगा।
3 की पावर इसी तरीके से 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा, 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 हो जाएगा। सिमिलरली इस तरीके से चलते जा रहे हैं। तो यू कैन राइट हियर दैट दिस इज द सेट ऑफ ऑल पावर्स ऑफ 3। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास x whenever x इक्वल टू 3n है, तो 3 टू रेज पावर n में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास इसकी पावर आप पुट करते जाएंगे और इधर मैंने n बिलोंग्स टू w लिखा हुआ है। ये w बेटे बेसिकली सेट ऑफ होल नंबर को शो करता है और होल नंबर आपको पता है हमेशा 0 1 2 3 सो ऑन 0 से स्टार्ट होते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हियर पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में बेटा 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100 है। तो इसमें आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें आपने देखना है कि यहाँ पे 1 2 4 5 एंड 10 है। तो इसी तरीके से आप इसकी नेक्स्ट टर्म्स को लेते जाएंगे। नेक्स्ट टर्म्स में आप देखते हैं जी दिस इज द सेट ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ 100। अगर आप ये देखिए 1 2 4 5 10 20 ये क्या है आपके पास ऑल डिवाइजर्स ऑफ 100 है, मतलब 100 के सारे ये डिवाइजर्स हैं। ठीक है, तो 100 के डिवाइजर्स जब आप बनाएंगे बेटे 100 के डिवाइजर्स में वो नंबर को आपने लिखना है जो बेसिकली 100 को डिवाइड करते हों, बेसिकली 100 को डिवाइड करते हों। तो आप 100 को चेक कर सकते हैं, देखें 100 को कौन कौन सा डिजिट डिवाइड करता है। इधर आप देखते हैं 2 5 10 एंड 0 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4। इस तरीके से कौन कौन से फैक्टर हैं इसके, कौन कौन से 100 के डिवाइज़र हैं। 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 5 भी डिवाइड करता है। तो इस तरीके से ये आप डिवाइज़र लिख सकते हैं। तो इसकी सेट बिल्डर नोटेशन में सेम आप एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे x whenever x is the divisor of 100. Now we will move on the next slide. The part 8 is here. 5 10 15 100 ये तो बहुत आसान है, आप लोग इजीली इसको देख के ही क्या बता सकते हैं कि ये क्या है। बेसिकली ये 5 का टेबल है, तो आप क्या लिख सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ 5। तो इधर आप लिखेंगे दिस इज द सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 अप टू 100। और इसको लिखने का तरीका क्या होगा, आपके पास x whenever x इक्वल टू 5n where n is the set of natural number and natural number we will take from the 1 to 20। 1 से लेके 20 तक आप नेचुरल नंबर लेंगे तो आपके पास ये पूरे का पूरा सेट बन जाएगा। इसी तरीके से बेटा लास्ट इसका पार्ट रह गया द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 टू 1000। तो इंटीजर की जब बात की जाए तो आपको पता है कि इंटीजर में नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, और इसमें आप सिंपल ऐसी स्टेटमेंट दे देंगे x whenever x belongs to z and -100 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 1000। ठीक है, जब बिटवीन की बात हो तो बेटा इस दोनों के दरमियान इट मीन्स दैट these two values are not include, so that's why we will write here only the less than. Okay, so if here I am writing the less or equal to, it means that this -100 also include in this set. So it means that only this less than show that this -100 is not include. एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये लेस देन सिर्फ ये शो करता है कि ये वाली वैल्यू आपकी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो बेटा आज का ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि आप सबको इसकी समझ आई होगी। जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।